दोस्तों, उस दिन जैसे ही उस औरत की आंखों के सामने का रिबन फटा, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सैकड़ों किलो की सुनहरी पक्षी की मूर्ति उसके सिर पर गिर पड़ी। टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़े उसके गालों को चीर गए और पूरा कमरा एक पल के लिए सन्न रह गया। सबके चेहरे पीले पड़ गए। कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। तभी पीछे से पोते की कांपती आवाज आई, मैंने कहा था ना वो रिबन मत हटाना, तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया। धीरे धीरे सबको सच्चाई समझ आने लगी। दोस्तों, वो औरत कोई आम इंसान नहीं थी। वो थी जुआन संप्रदाय की पूर्वज, जिसे 1 साल पहले फैंग परिवार के दादाजी ने अपने पूरे परिवार की रक्षा के लिए बुलाया था। उस दिन दादाजी ने अपने पुण्य, अपनी उम्र और अपने जीवन का हर शुभ कर्म अर्पित कर दिया था, बस इस उम्मीद में कि उनका परिवार सुरक्षित रहे। तब से वो औरत, जिसे सब मिस बाई कहते थे, फैंग परिवार में रहने लगी। उसने अपनी आंखों को रिबन से ढक लिया था ताकि उसकी शक्ति पूरे घर की रक्षा करे। 1 साल तक उसने वादा निभाया, न बाहर गई, न किसी से मिली। उसकी मौजूदगी से घर में कभी कोई बुरा साया नहीं आया। हर मुश्किल वक्त जैसे उसके रिबन के नीचे ही रुक जाता था। पर वक्त बीता और लोग भूल गए कि उनकी खुशहाली की असली वजह कौन थी। अब वही परिवार जो उसकी वजह से तरक्की कर रहा था, उसी को बोझ समझने लगा। घर की चालाक औरत शिन जिनवे ने उसे घर से निकालने की साजिश रचनी शुरू कर दी। धोखे से उसने मिस बाई को शोक के कपड़े पकड़ा दिए और बोली, ये औपचारिक वस्त्र हैं, इन्हें पहन लीजिए। लेकिन मिस बाई ने उसे घूरते हुए कहा, क्या ये औपचारिक कपड़े हैं? मुझे तुम्हारे इरादे पता हैं। इतना कहते ही शिन जिनवे के गले का पवित्र लॉकेट टूट गया। कमरे में एक ठंडी हवा दौड़ गई। दीवारों से टंगी लाइटें टिमटिमाने लगीं। वो घबराई पर बोली, शायद ये इत्तेफाक है। पर तभी एक अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसकी कलाई से खून बहने लगा।